हमारे विधानसभा से लगभग 175 लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग और हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष और पांचों मंडल के लोग यहाँ पर आए हुए थे। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाती है। भगवा लहरा रहा है बिहार में। सब लोग शांति प्रिय ढंग से रहें, अपने अधिकारों को समझें, अपने दायित्वों को समझें और बिहार के विकास में सब लोग सम्मिलित हो। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर पटना के मिलर हाई स्कूल में हार्दिक अभिनंदन समारोह चली है और बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं और केंद्रीय मंत्री भी, राज्य मंत्री भी, तमाम जो विधायक भी आए हैं। मेरे साथ इस खास बातचीत करने के लिए गौराबुराम के विधायक सुजीत सर हैं। सर से खास बातचीत करेंगे। तो सर, आपको बिहार मिथिला न्यूज में सर स्वागत है। सर आपको धन्यवाद। सर, मिथिला से कितने लोग आए थे? सर मिथिला का नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे विधानसभा से लगभग 175 लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग और हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष और पांचों मंडल के लोग यहाँ पर आए हुए थे और अभी अब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभा की समाप्ति हो गई है। 12 बजे के लगभग से हम लोग एयरपोर्ट से जो रोड शो था उसके साथ आते आते मिलर मैदान में आए हैं और मिलर हाई स्कूल मैदान में अभी सभा की समाप्ति हुई है। अब यहाँ से वापस अपने क्षेत्र जाने के हमारे सारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। पार्टी ने दो युवाओं को सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सर, एक दरभंगा के हैं, एक मगध के हैं। सर, नितिन नवीन जी हैं, दरभंगा से प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं संजय सुरागी को। इसको लेकर सर क्या कुछ कहिएगा? सर देखिए, ये दोनों लोग हैं सर जो कि कई वर्षों से, कई दशकों से अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय पार्टी को दिया है। पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे हैं और धैर्य पूर्वक ये लोग पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाती है। और आप देखे होंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मंत्री पद के लालच के, सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही एक पार्टी के कार्यकर्ता को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे ही एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और खास करके युवा वर्ग के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने कहा भी है कि पार्टी में जो युवा लोग हैं धीरज पूर्वक अपना काम करते रहें। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हम लोग हर गांव, हर पंचायत में चाहते हैं कि भाजपा की जीत हो। अभी हमारी जीत अधूरी है। हमारी जीत उसी दिन पूरी होगी जिस दिन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सब जगह भगवा झंडा लहराएगा। देश से लेकर विदेश तक हर एक जगह भगवा झंडा लहराएगा। सर, बिहार में जीत के बाद बंगाल पे भी तैयारी, तमाम जो चर्चाएं चल रही थी, बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री से लेकर के तमाम जो लोग हैं जो खास बातचीत कर रहे थे आज अभिनंदन समारोह पे। सर देखिए, मंगल पांडे जी की बात आप लोग ने सुनी होगी। अब तो बंगाल की ही बारी है। बिहार की हो गई, अब बंगाल की बारी है और हमारा अगला लक्ष्य बंगाल में जिस तरह की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और जिस तरह का डिस्क्रेडिटेड, हाईली डिस्क्रेडिटेड जो सरकार है, जो अपने ही जनता का दमन करने में विश्वास रखती है और तुष्टीकरण के लिए जो सरकार किसी हद तक जा सकती है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन पूरा बंगाल का जनता बना लिया है। और इस बार देखिएगा, बंगाल में केवल भगवा ही लहराएगा। हम सब लोग कमर कस चुके हैं, तैयारी कर ली हैं कि बिहार के जितने भी हमारे विधायकगण हैं, एमएलसी लोग हैं, हम सब लोग बंगाल जाएंगे, वहीं एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास करेंगे और यह हम लोग इंश्योर करेंगे कि भाजपा की वहां पर जीत हो। बंगाल में बोलती है ममता दी कि बंगाल में मोदी जी ना चलबे, क्या कुछ कहिएगा? सर, ममता दीदी चोलबे ना, चोलबे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही चोलबे। पूरा देश में ये दोनों चल रहे हैं, बंगाल में नहीं चलने देगी। जो डिस्क्रेडिट हो चुकी है,
जो जनता के अहित कर रही है, जी सर। अपने ही जनता का दमन कर रही है, उस सरकार को बंगाल की जनता तो अब बर्दाश्त एकदम नहीं करने वाली है। चलने का समय, जाने का समय तो उनका हो गया है। चल के तो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी बंगाल पहुंचने वाले हैं और शपथ ग्रहण में देखिएगा कितना बृहद रूप से शपथ ग्रहण इस बार बंगाल में होने वाला है। गिरिराज सिंह जी बोल दिए हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या सर आपका विचार है? बाबर को मानने वाले, बाबर को फॉलो करने वाले आज भी भारत में कुछ लोग हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर हमेशा से आक्रांता था, एक आक्रमणकारी था जो कि भारत में आया केवल और केवल राज सुख भोगने के लिए, और यहाँ पर सत्ता उसके लिए एक साधन मात्र था। उसका असल में ध्येय था हिंदुओं के, बौद्धों के और अन्य धर्म के जितने भी संस्थान थे, जितने भी मंदिर थे, उसको तोड़ना, इस्लाम का एक राज्य कायम करना और यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के बौद्धों को चाहे तलवार के जोर पे हो या कोई लालच दे करके हो, उसको उसका धर्मांतरण कराना ही उसका एकमात्र मकसद था। इन मुगलों ने इसके अलावा भारत में कुछ भी नहीं किया है। जो भारत की संस्कृति थी उसे उस समय के हमारे पूर्वजों ने, हिंदुओं ने बचा करके रखा और उनकी हिम्मत के बदौलत आज हम लोग भारत में हिंदू संस्कृति बची हुई है, हिंदू बचे हुए हैं और हम लोग जब तक एक रहेंगे हम बचे रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जिस दिन बटेंगे उस दिन हम लोग कटेंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर, तमाम जो बिहार वासी हैं सर, उनको सर क्या संदेश दीजिएगा सर? भगवा लहरा रहा है बिहार में, सब लोग शांति प्रिय ढंग से रहें, अपने अधिकारों को समझें, अपने दायित्वों को समझें और बिहार के विकास में सब लोग सम्मिलित हो जाएं। बिहार हमारा कैसे ऊंचाई की सीमा पर जाएगा, विकास की नए नए आयाम कैसे बिहार पाएगा, इसके लिए हम लोग को चिंता करना है। इसके बारे में पुनर्विचार करें और इसी के ऊपर हम सब लोग मिलकर के काम करें। हर कुछ हम लोग चाहते हैं कि सरकार यह करे, सरकार वह करे। हमारा कहना है कि बिहार की जनता जिस दिन ठान लेगी कि हम ही सरकार है और उस दिन बिहार का बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा। बिहार में बहुत कुछ और भी नया होना है और होकर रहेगा। जनता ने मन बना लिया है, 202 सीट दिया है जनता ने सरकार को, सरकार भी काम करेगी और जनता से भी यही विश्वास है। उसी तरह सरकार का समर्थन करे, सरकार के साथ रहे, सरकार के लिए काम करे। मेरे साथ गौरव राम के विधायक सुजीत कुमार जी जुड़े हुए थे। तमाम खबरें आप लोग को पटना से दे रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।